संस्कृत का ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर का, ठीक है। वीडियो के अंत तक बना रहिएगा, बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखते जाएंगे, फटाफट देखिए। क्या है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार थे महर्षि वेदव्यास। कौन थे? महर्षि वेदव्यास, ठीक है, याद रखना है। उपनिषद के रचनाकार कौन थे? महर्षि वेदव्यास, ठीक। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये भी हैं महर्षि वेदव्यास, ठीक है। अब आगे आइए, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र, ठीक है। 5 श्लोकों को लिखा गया है, ठीक। आगे आइए, अनु से भी छोटा क्या है? अनोनियान महतो महियान का चर्चा हुआ है ना वहां पर पाठ में। अनु से भी छोटा कौन है? सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा है, ठीक है। और जंतुर निहितो गुहायाम, मतलब जंतु के हृदय रूपी गुफा में ये विराजमान होती है। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। पराजय किसकी होती है? असत्य की, ठीक है। यहाँ पर कट गया है एक ऑप्शन। यहाँ देखिए, बहती नदियाँ कहाँ जाके मिलती है? पढ़े होंगे, यथा नद्या संदेमाना नाम रूपे विहाय, ठीक है। तो अपना नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? अपना नाम त्याग करके समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से विद्वान पुरुष भी अपना नाम त्याग करके परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। अगला क्या है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। कभी कभार इसका ऑप्शन रहेगा आत्मा, ठीक है। आत्मा भी जंतु के हृदय रूपी गुफा में ही स्थित है, ठीक है। आगे आइए, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, ये मुंडकोपनिषद में बताया गया है, ठीक है। किसमें? मुंडकोपनिषद में। आगे आइए, फिर देवलोक मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है सत्य से, ठीक है। सत्य धर्माय दृष्टिये, ठीक है, यही श्लोक है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो हो ही गया सत्य से, ठीक है। 2 बार में हो गया है क्वेश्चन। आगे आइए, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है, ठीक है। सत्य से देवलोक मतलब स्वर्गलोक, ठीक। आगे आइए, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान, ठीक है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान, ठीक है। आगे आइए, किसकी जय नहीं होती है? जय नहीं होती है तो असत्य की जय नहीं होती है, ठीक। क्विक रिवीजन करते जाएंगे, वीडियो में बने रहिए। उपनिषद में किसकी महिमा, किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का, ठीक है, परम पिता या परम पुरुष का, ठीक। आगे आइए, परम पिता परमेश्वर या परम पुरुष। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108, ठीक है। कितनी है? 108। अगला देखिए, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो व्याख्या की गई है कठोपनिषद में। किसमें की गई है? कठोपनिषद में, ठीक है। आगे आइए, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो मुंडकोपनिषद में, ठीक है, मुंडकोपनिषद में, ठीक। आगे आइए, अगला, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ये श्वेताश्वतर में, ठीक है, श्वेताश्वतर में, ठीक। आगे आइए, सत्य का मुख किससे ढका हुआ होता है? तो हिरण्यमय पात्र से। किससे? हिरण्यमय पात्र से, ठीक। आगे आइए, सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना है देवलोक, ठीक है। कहाँ है? देवलोक, ठीक। क्या है? देखिए, पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो ये है गांधी सेतु, ठीक है। किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर, ठीक। आगे आइए, यूनान का राजदूत कौन था? ठीक है, तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज, ठीक। आगे आइए, पाटलिपुत्र किस नदी किस राज्य की राजधानी है? तो ये सबको पता है, बिहार की राजधानी है, ठीक है। पुराना नाम पाटलिपुत्र था, अभी नाम पटना है। महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में ही है, ठीक है। गोलघर कहाँ है? पटना में ही है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, है ना। नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन है? पटन देवी, ठीक है। आगे आइए, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ठीक है, कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। कौन ऋतु में? तो शरद ऋतु में, ठीक है, ठीक है। गुप्त वंश शासन काल में इसको शरद ऋतु में मनाया जाता था। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है। आगे आइए, दूसरा अगला क्वेश्चन,
पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पहले पटना का नाम क्या था? कुसुमपुर। क्या था? कुसुमपुर या पुष्पपुर। ठीक है, आगे आइए। कुटनिम ताख्यम होगा यहाँ के रचनाकार कौन है? तो ये है दामोदर गुप्त। ठीक है, कौन है? दामोदर गुप्त। आगे आइए। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का। किसका था? मौर्य वंश का। ठीक है, आगे आइए। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अर्जुन देव कौन से गुरु थे? 5वें। ठीक है, आगे आइए। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। ठीक है, आगे आइए। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहती। उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो ये था बुद्ध के काल में। किसके काल में? बुद्ध के काल में पाटलीग्राम नाम था। ठीक है, आगे आइए। गोलघर कहाँ है? बोले पटना में। कहाँ है? पटना में। ठीक है, आगे आइए फटाफट। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना। ठीक है, आगे आइए। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, आगे आइए। गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। किस नदी पर? तो गंगा नदी पर। एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेल सेतु है पाटलिपुत्र में, जिसका नाम है गांधी सेतु। अगला है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ठीक है, तो पत्तनात की दो ऑप्शन सेम है। पश्चिम की पत्तनात, यहां देखिए ये दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, दो ऑप्शन लिखा गया है। ठीक, आगे। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थलीय है? ठीक है, तो ये था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु। ठीक है, आगे आई। खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।